देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले और हमारे जीवन में हर दृष्टि से उनकी प्रेरणा, जो उनका अर्थ है, सुवति कर्मणि प्रेरयति लोकम इति सूर्य, जो सतत कर्म करने की प्रेरणा दे वो सूर्य। ऐसे सूर्य जो सतत प्रकाशित है, कभी अवकाश नहीं लेते, कभी आराम नहीं करते, सतत चलते रहते हैं। कभी उनके यहाँ स्ट्राइक नहीं होती, कभी उनके यहाँ किसी प्रकार का छुट्टी का अवसर नहीं है। ऐसे आदर्श सूर्य के समान हम बने। यन्मंडलम दीप्तिकरम विशालम, सूर्य की प्रार्थना है। पावन बना दो हे देव सविता। कौन से सविता देवता? ऐसे सविता देवता जो दीप्ति करने वाले हैं, प्रकाश फैलाने वाले हैं, नक्षत्र की तरह से हैं, चमक फैलाने वाले हैं। हम भी ऐसे ही बने। हमारे अंदर भी चमक है, हमने अपने आप को रगड़ा नहीं है। साधना की रगड़ से हम अपने आप को चमका सकेंगे। ऐसे सविता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में देश के कोने कोने से, प्रांत के कोने कोने से आए हुए हमारे युवा साथियों, युवा बहनों, युवा भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि ऐसा लगता है कि काश हमने उनको सुन लिया होता, काश हमने उन पर ध्यान दिया होता। ये जो जीवन के जो अवसर हैं, इनको पहचानने की अगर सूझबूझ हमारे अंदर पैदा हो जाए तो फिर हमारे सामने से वो क्षण चले जाने के बाद हम पछताएंगे नहीं। जिन्होंने इन अवसरों को पहचाना वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचते चले गए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। दुनिया भर की बहस करता था, सबके पास जाता था और सबसे कहता था आपने भगवान को देखा है। जब वो मना कर देते थे तो उनसे बहस करता था और कहता था फिर नहीं देखा तो फिर क्यों भगवान के बारे में बताते हो, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को। ब्राह्म समाज के केशव चंद्र सेन, उनसे बहस करके उन्होंने जीत लिया। जब उनकी तर्क शास्त्र में उनको जीत लिया तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे बड़े तार्किक, बंगाल के सबसे बड़े तार्किक को हरा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मेरे सामने चुनौती के रूप में नहीं। अनुभूतियों के बारे में उनको ये लगता था कि अनुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसे में उस व्यक्ति को एक इंग्लिश प्रोफेसर ने अपनी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, दर्शन पढ़ाते पढ़ाते कहा कि अनुभूति एक ऐसा विज्ञान है जो कि दिखाया नहीं जा सकता, जिसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा को अनुभव करना है तो अनुभव को उसको देखा नहीं जा सकता। हवा लगती है ये मैं कह रहा हूँ, हवा अनुभव हो रही है मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ तो मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा कहते कहते जब उन्होंने कहा कि अगर आध्यात्मिक अनुभूति किसी को देखनी हो, किसी को हुई हो, तो मैं रामकृष्ण परमहंस का नाम लूँगा। विलियम हेस्टी नाम का प्रोफेसर, ब्रिटिश प्रोफेसर, वो कलकत्ता के क्लासरूम में पढ़ा रहा है और उनके क्लासरूम में एक तार्किक बैठा हुआ है जिसका नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। और नरेंद्र नाथ दत्त जी कहता है, सर उठकर खड़ा होकर के, सर मैं आप पे विश्वास नहीं करता। तो विलियम हेस्टी कहते हैं कि तुम खुद जाओ और परख के आ जाओ कि कैसे हैं। दक्षिणेश्वर कितनी दूर है यहाँ से, मुश्किल से 10-12 माइल है, तुम चले जाओ। 10-12 माइल है, पैदल चला। एक साक्षात्कार तो हुआ था उसको,
नाम सुन लिया था उसने रामकृष्ण परमहंस का, जब उनकी सभा में संगीत गाने का मौका मिला था। पर उस समय ऐसा लगा था कोई पागल फकीर है, अपने गुरु को नहीं पहचान पाया था। एक अवसर वो आया जब वो पहुँचे, और पहुँचने के बाद अपने गुरु से मिले, होने वाले गुरु से मिले, तो वो जो अवसर था वो इतना महत्वपूर्ण था, वो क्षण इतना महत्वपूर्ण था जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा, और ये पूछा और कहा कि आपने देखा है अपने भगवान को, जिस भगवान को हम लोग जानते हैं उस भगवान को आपने देखा है? तो बोले हाँ देखा है। ये पहला आदमी था जिसने सकारात्मक जवाब दिया था। देखा है तो क्या मुझे दिखा सकते हैं? बोले हाँ दिखा सकते हैं। बोले कब दिखा सकते हैं? अभी दिखा सकते हैं, तुरंत। इतना तुरंत जवाब देने वाला व्यक्ति पहली बार मिला उनको। ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने कहा तो दिखाइए। आजा बैठ जा। सामने बैठ गए, उंगली छुई, पैर की उंगली से स्पर्श किया था सिर को, कि सारे सिर में एक चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिला। न जाने कहाँ कहाँ के दृश्य दिखाई दिए, जन्म मृत्यु का चक्र दिखाई पड़ा, भगवान का विराट रूप दिखाई पड़ा, और ऐसा लगने लगा कि चक्कर आ जाएंगे। न जाने क्या 2 दिन तक वो क्रम चलता रहा, सुबह से शाम तक पता नहीं चलता था कब सुबह हो गई कब शाम हो गई। वही क्रम, वही दृश्य, वही चित्र बराबर आंखों के सामने घूमता रहा। बड़ा परेशान। तीसरे दिन आए और बोले कि क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा कि कुछ नहीं, तूने भगवान देखने के लिए कहा था, मैंने भगवान दिखा दिया, अब तुझे क्या देखना है बता। बोले पहले तो ये भगवान वाला स्विच बंद करो, ये भगवान देखते देखते मैं परेशान हो गया हूँ 2 दिन से, न जाने कौन सा स्विच चालू कर दिया। तो उन्होंने कहा तेरे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, तू समझ क्यों नहीं पा रहा है, तू जान नहीं पा रहा है, तू छोटी सी चीज़ के चक्कर में पड़ गई। तूने मुझे भगवान से दिखाने की बात की, मैंने तेको दिखा दिया, झांकी दिखा दी, उसी में घबरा गया। अरे जन्म मृत्यु का चक्र निर्धारित करने वाला यही भगवान है। भगवान दुखों का नाम है, भगवान दुखों की अनुभूति का नाम है, पीड़ा को अनुभव करने का नाम है, करुणा को अनुभव करने का नाम है। जिस दिन परमात्मा के इस स्वरूप को तू जान जाएगा, उस दिन तू पहचान जाएगा कि वास्तव में भगवान क्या होता है। रामकृष्ण परमहंस के मुंह से भगवान की परिभाषा बिल्कुल ही अलग जान पड़ी। वो इसलिए कि दर्शन शास्त्र में जो पढ़ाई जाती थी वो अलग थी, और जो उसने सुनी वो पहली बार बिल्कुल ही अलग परिभाषा। उसने सोचा ये जो कह रहे हैं इनकी बात में कितना दम है, ये थोड़े दिन परखने के बाद पता चलेगा। थोड़े दिन बीते, वो आता था तो उसका विशेष सम्मान होता था। अब थोड़ा सा मन में अहंकार तो था ही कि मैं सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ, उम्र में छोटा हूँ तो क्या हुआ, और लोग मेरे से बड़े हैं तो क्या हुआ, इनका जो शिष्य मंडली है उसमें मैं सबसे विद्वान हूँ। मैं वो शिष्य नहीं बन पाए थे, विधिवत दीक्षा भी नहीं ली थी, शिष्य नहीं बने थे, विधिवत दीक्षा भी नहीं ली थी। इसके बावजूद भी उस मंडली में सम्मान सबसे ज़्यादा उनका था, क्योंकि रामकृष्ण प्यार ज़्यादा करते थे। गुरु प्यार के माध्यम से बड़ा बनाता है किसी को। जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है वही सबसे बड़ा हो जाता है। कोई अधिकार से प्यार बड़ा नहीं होता, सब मुझे ये अधिकार दे दिया, मुझे अधिकार दे दिया, नहीं, प्यार दिया। हमारे गुरुदेव ने सबको, जितने लोगों को बड़ा बनाया, सबको प्यार दे दे के बड़ा बनाया। आज मैं खड़े कर दूं तो लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे सबसे ज़्यादा प्यार हमको किया उन्होंने। ये गुरुदेव की प्यार देने की परिभाषा थी। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया। अब वो उनके जीवन में और भी कई चीज़ें ऐसी आती चली गई कि उनको परीक्षा की घड़ी आ गई। अभी वो क्षण नहीं आया था, परिवर्तन का क्षण नहीं आया था। ये तो आ गया था कि वो आने लगे, दक्षिणेश्वर आने लगे, सब कुछ होने लगा, पर ऐसा परिवर्तन का क्षण तब आया जब वास्तव में प्रतिकूलताओं में आदमी की परीक्षा होती है। प्रतिकूलता कैसी? प्रतिकूलता जब उनके जीवन में आई तो ऐसी आई कि वो उनके चाचा ने बड़े ही कठोर हृदय के थे। उनके चाचा ने न जाने कितने पेपरों पे दस्तखत करा लिए थे उनके पिताजी से। उनके पिताजी कर्जे से लद गए थे, कर्जे से उन्होंने लाद दिया था चाचा ने। सारा घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, यहाँ तक कि रहने के लिए, खाने के लिए जगह तक नहीं रही, क्योंकि पिताजी अनायास चल बसे। सबसे बड़े ये थे घर में, बहन की व्यवस्था करना, सबकी व्यवस्था करना। वही नरेंद्र नाथ दत्त जो सारी दुनिया में उपदेश देता था, अब नौकरी के लिए मारा मारा फिरने लगा। कई लोगों ने नौकरी की कई शर्तें रखी। आप कल्पना कीजिए कि उनकी विद्वत्ता के चमत्कार सब जगह फैल चुका था पूरे बंगाल में। उस जमाने के हेगल नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने, दार्शनिक ने कहा था कि एक लड़का, एक चमत्कारी लड़का जिसके पास गजब की विद्वत्ता है, ये अगर हमारे यहाँ पैदा होता तो आज इसको दार्शनिक बनने का पद मिलता। पर दुर्भाग्य की बात है कि ये वहाँ पैदा हुआ है, अंग्रेजों से प्रभावित भारत में जन्म लिया है। हेगल ने ये बात अपने ज़माने में
पत्रिका में लिखी थी। मित्रों, उनके बारे में जो सुना तो एक राजकुमारी, बंगाल उस ज़माने में छोटे छोटे रजवाड़े थे, बंगाल की एक राजकुमारी, एक छोटे से राज्य की राजकुमारी ने, बहुत सुंदर राजकुमारी ने एक पत्र लिखा, सुंदर भी और अपने पिता के सारे ऐश्वर्य की पदाधिकारी भी, अकेली बेटी थी। उसने एक पत्र लिखा कि नरेंद्र नाथ, तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो इस राज्य के सबसे प्रमुख कहलाओगे, क्योंकि मेरी शादी के बाद सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा मेरे पिता की वसीयत के हिसाब से, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे विज्ञान का सम्मान करती हूँ, मैं तुम्हारे विचारों का सम्मान करती हूँ, तुम्हें पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। नरेंद्र नाथ ने उसको जवाब दिया कि मैं किसी भी स्थिति में शादी करके अपने आप को मुक्ति से वंचित रख करके बंधनों में नहीं फंसना चाहता, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारे घर आकर के शादी करके तुम्हारे साथ रह करके अपने आप को बंधनों में नहीं डालूंगा। ये जवाब तब दिया जब खाने के लाले पड़ रहे थे, ये जवाब तब दिया जब घर में ये स्थिति थी कि छोटे भाई को के लिए, मतलब बच्चों के लिए, छोटों के लिए रोटी मिल जाए, इतनी व्यवस्था हो पाई थी। तो ये बाहर जाते थे और कहते थे कि मैं बाहर खा लूँगा मित्रों के साथ, और कहीं नहीं खा पाते थे। कई मित्र ऐसे थे जिनकी स्थिति ऐसे नहीं थी, तो पानी पी के चले आते थे, पानी पी के चले आते थे और घर आते थे, कहते मैं खाना खा के आ गया हूँ। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने इतने आकर्षक प्रस्ताव को मना कर दे, निश्चित रूप से उसके अंदर कोई दिव्य आत्मा हो रही होगी, ऐसा कुछ मन में रहा होगा अंदर से कि मुझे कुछ और काम करने के लिए भेजा गया है। उसको पहचानने का क्षण आ रहा था। रामकृष्ण परमहंस के पास गए, मुझे ठाकुर, मुझे मेरी माँ ने भेजा है, मुझे आप कुछ नहीं कर सकते, नौकरी दिलवा सकते हो, नौकरी दिलवा दो कोई अच्छी जगह, इतने लोगों को आप जानते हो, और नौकरी दिलवा दो, मुझे कहीं पैसा दिलवा दो, मेरी बहन की नौकरी लगवा दो, मेरी बहन की शादी करा दो, मेरे छोटे भाई हैं उनका भी कुछ करवा दीजिए, आप कहीं ना कहीं कुछ लग जाए तो कम से कम माँ को रोज़ ताना सुनाती हैं आपके नाम पर कि ऐसा गुरु मिला है जो कुछ नहीं देता, ऐसा क्या फ़ायदा। तो रामकृष्ण परमहंस बड़े गंभीर हो गए, बोले ऐसी बात है? तो बोले जा तो ले ले, माँ से ले ले। तो मैंने कहा माँ से नहीं लेते, माँ को नहीं मानता, मैं तो आपको मानता हूँ, आपको मानता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए यहाँ चला आता हूँ, और आपको सब कुछ अपना आपको सर पे अर्पित किया है, तो आप ही दे सकते हैं मुझे। बोले नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं जो कुछ भी लेता हूँ माँ से लेता हूँ, काली माँ मेरी माँ है, तुझे भी भेजूंगा तो माँ के पास भेजूंगा। काली माँ के पास भेजा, जब बरबस जाना पड़ा, मजबूरी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसे विवेकानंद परेशान थे, ऐसा हर युवा परेशान होता है। ऐसे जीवन में से मौके आते हैं जब कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, तब उस स्थिति में भगवान व्यक्ति क्या करे। तो फिर वो वैसी स्थिति उनको अपनी जान पड़ी, और उस स्थिति में ठाकुर ने भी कह दिया कि माँ के पास जाओ। तो नास्तिक स्तर के व्यक्ति जो केवल अपने गुरु को मानते थे और किसी को नहीं मानते थे, वो गए और माँ के पास जाके जब उन्होंने माँ की आंखों से आंखें मिलाईं तो वो देख नहीं पाए, क्योंकि माँ की आंखों से कुछ और ही संदेश आ रहा था। उन्होंने जो मुंह से निकला, माँ मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो। शक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीन प्रार्थनाएं उन्होंने मांगी। मांगने तो ये गए थे मुझे पैसा दो, मुझे धन दो, मुझे प्रतिष्ठा दो, मुझे यश दो, पर नहीं मांग पाए, कुछ भी नहीं मांग पाए, घर के लिए कुछ नहीं मांग पाए। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, ठाकुर के पास जाके कहा उन्होंने, ठाकुर ये क्या कर दिया आपने। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्यों क्या बात है, तू मांग नहीं पा रहा है। नहीं, मैं जितनी बार जाता हूँ जादू हो जाता है, न जाने क्या मुंह से निकलवाती है वो। तो आपकी काली आपके कहे अनुसार चलती है, मेरे कहे अनुसार नहीं चल पा रही है। बोले तीसरी बार जाके एक बार और मांग ले। तीसरी बार गए तो वही निकला मुंह से। आकर के उन्होंने पैर पकड़ लिए कि भगवान ये बताइए आप चाहते क्या हैं, काली और आप एक ही हैं मेरे लिए, आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ तो समाज का काम कर, तो भगवान का काम कर, तू अपने आप को मुझे सौंप दे, तेरे घर का काम मैं देखूंगा, तू मुझे सौंप दे मैं तुझे देखूंगा, तू मुझे सौंप दे मैं तुझे देखूंगा। मित्रों, ये हर गुरु का आदिकाल से संदेश चला आया है, तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, तुम्हारे घर की देखभाल, तुम्हारी माँ की देखभाल, तुम्हारे भाई की देखभाल। मित्रों, उस वाक्य के निकलने के बाद कभी भी घर में कमी नहीं रही। तुरंत अगले उसी क्षण 1 घंटे के अंदर, जबकि कोई संदेश नहीं दिया गया था, कोई फ़ोन नहीं गया था, कोई वायरलेस नहीं गया था, सुरेंद्र नाथ दत्त करके एक दूसरे शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, वो पहुँचे और जाकर के उन्होंने सारे घर की व्यवस्था, अन्न कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, सबकी व्यवस्था कर दी। छोटे भाई की नौकरी लग गई, बहन की शादी हो गई। कई अप्रिय परिस्थितियों में से गुजारने के बाद गुरु प्रतिकूल परिस्थितियों से निकाल के ये तय करता है कि ये इसके अंदर ये जज्बा है कि नहीं, कि अब मुझे
अपने गुरु के काम में लगी जाना। बस मैं क्या चाहता हूँ मैंने बता तो दिया, अब क्या करना है तुझे। तब स्वामी विवेकानंद के मुंह से निकला, नरेंद्र नाथ के मुंह से निकला, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस ये क्षण है जब मुझे कूद पड़ना चाहिए। बस उस क्षण उनकी दीक्षा हो गई। वही क्षण महत्वपूर्ण था जब उसको दीक्षित हो गए, और दीक्षित होने के भले उसका कर्मकांड न हुआ हो, पर वो दीक्षित होकर के एक आध्यात्मिक विवाह के माध्यम से अपने रामकृष्ण परमहंस के साथ बंध गए। उन्होंने जीवन भर सन्यासी रहने का व्रत ले लिया, और जीवन भर सन्यासी रहकर उनके काम को करने का व्रत ले लिया। उनके मन में एक छोटी सी आकांक्षा जरूर थी कि मुझे साधना करनी है, मुझे मुक्ति पानी है, मुझे, क्योंकि पूर्व जन्म के न जाने कितने महापुरुषों का सानिध्य पाकर के जो व्यक्ति ज्ञानी बना हो, न जाने कितने स्तर की तपश्चर्या करके जो सप्तऋषि मंडल में स्थापित हुआ हो। सप्तऋषियों में से एक सप्तऋषि एक स्वामी विवेकानंद थे पूर्व जन्म के, और वो नीचे आया हो तो उसको सब जानकारी नहीं है, अपने पूर्व जन्म की जानकारी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा अमेरिका में जाने के बाद, क्या आपको अपने पूर्व जन्म की जानकारी है? बोले हाँ है। कहाँ पैदा हुए थे इसकी जानकारी है? हाँ है। बाल्यकाल की जानकारी है? हाँ, बाल्यकाल से लेकर अंतिम काल तक की सबकी जानकारी है। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, पर तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं है पुनर्जन्म के ऊपर, इसलिए तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। मैं एक विशेष काम करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं पूर्व जन्म के बारे में नहीं बताऊंगा। बट मैं जिस काम को करने के लिए आया हूं, वो काम करने के लिए अपना सारा शरीर स्वाहा करने का संकल्प लेके आया हूं। 40 साल की उम्र में उन्होंने पूरा अपना शरीर ऐसा कर दिया मित्रों, कालिक की तरह से काला हो गया था। एक बिल्कुल स्वस्थ, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ उनका तरुणाई का है। 23, 24, 25, 26, 27 साल की उम्र का है, परंतु 40 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते उन्होंने सब कुछ अपने गुरु के लिए स्वाहा कर दिया था। ये क्या है? ये एक वो व्रत है जो उन्होंने अपने गुरु के लिए लिया कि नरेंद्र शिक्षा देवे, नरेंद्र शिक्षा देगा। तो नरेंद्र ने शिक्षा दी। शिक्षा और विद्या, शिक्षा का मतलब था विद्या, जो शिखा का मतलब जो बंगाली में माना जाता है विद्या का है, विद्या विस्तार करेगा। मित्रों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, उनके जीवन में एक क्षण आया, और वो क्षण था उनके गुरु का साक्षात्कार। 15 साल का बच्चा दीपक प्रज्वलित करता है, और दीपक प्रज्वलित करके देखता है अपने गुरु सामने प्रकट है। घबराता नहीं है, पूछता है आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो अपना परिचय देते हैं। परिचय देने के बाद कहते हैं कि विशेष उद्देश्य से तुम्हारे पास आना हुआ है, हम हिमालय से आए हैं, सारे के सारे ऋषियों ने मिलकर के प्रतिनिधि के रूप में हमको भेजा है, हम तुम्हारे कई जन्मों से गुरु हैं, उसकी झांकी देखो। झांकी दिखाई। झांकी देखने के बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे गुरु रहे, तुम्हारा विशेष जन्म हुआ है, अब तुमको विशेष काम करने के लिए भेजा गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है वास्तव में कि मेरे लिए वो क्षण बड़ा महत्वपूर्ण था जब उन्होंने मुझे अपना परिचय कराया, और मेरे को अपने परिचय के बारे में पता चलते ही मुझे बोध हो गया कि मैं कौन हूँ। बस उस समय जो मेरे को पता चला, उसके बाद से लेकर सारा जीवन क्रम मेरा पूरा बदल गया, और मेरे जीवन की रीति नीति बदल गई। 15 साल की उम्र के बच्चे बैठे होंगे, वो जानते होंगे 15 साल की उम्र में अगर कोई कहे कि 24 साल तक 24 महापुरुष शरण करना है, कुछ नहीं खाना है, केवल गौ के दूध की छाछ पीनी है, और एक जौ की रोटी, वो भी जौ खिला करके गाय को, उसमें से गोबर में से जो निकले उस जौ को पीस करके खाना है। आज हम छोटी छोटी चीज़ों में फिसल जाते हैं खाने के मामले में। गुरुदेव के सामने इतने आकर्षण आए होंगे, उन्होंने नहीं खाया 24 साल तक। खाया तो नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया। 43 साल की उम्र तक उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? गुरु कह गए थे, गुरु कह गए थे। वो गुरु कह गए थे जो सूक्ष्म शरीर धारण करके आए थे। अरे कोई हिप्नोसिस हुई होगी, हिप्नोटाइज कर गया होगा। आज का कोई डॉक्टर होता, आज कोई वैज्ञानिक होता तो ये कहता कोई हिप्नोटाइज कर गया और आपने उनकी बात मान ली। नहीं, हमको विश्वास है कि वो हमारे गुरु थे, और हमारे पूर्व जन्म के गुरु थे, हमको पता है, और कई जन्मों से हमारे साथ चल रहे हैं, हमको पता है। दिया सो दिया, गुरुदेव लिखते हैं अखंड ज्योति में, दिया सो दिया, समर्पण सो समर्पण, बिके तो बिक गए। अब हमारा पूरी तरह से उनके सब कुछ उनका हो गया, जैसा वो कहेंगे वैसा होता चला जाएगा। बांसुरी की तरह से हम अपने गुरु के मुंह से लग गए तो लग गए। जो वाद्य उन्होंने बजाया, जो राग उन्होंने बजाया, वो बजता चला गया और सारे जीवन भर बजता रहा। मित्रों, एक व्यवस्थित जीवन क्रम, अभी नहीं तो कभी नहीं का क्षण गुरुदेव के जीवन में 15 वर्ष की उम्र में आया था। वो ये भी कह सकते थे, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों मुझे तंग कर रहे हो। 15 साल की उम्र मेरी खाने खिलाने की उम्र है, जवानी की उम्र है, मैं खाऊंगा, मौज करूंगा, आनंद करूंगा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपना सब कुछ उनको अर्पित कर दिया, अपने गुरु को समर्पित। जिसने अपना जीवन क्रम कर दिया हो, उसके लिए क्या है, उसके लिए एक ही जीवन में है। अब उनका दिया हुआ वाक्य ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वही वाक्य जीवन का एक मूल मंत्र बन जाता है। मित्रों, आप लोग जितने भी यहाँ आए हैं, आप
कल से परसों कल सुबह से यहाँ एक एक चीज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले से भी जानते हैं इन सब चीज़ों को, पर ये जो क्षण है, अभी नहीं तो कभी नहीं, पूरी तरह से मिट जाने के क्षण, मर मिटने के क्षण, त्यागी बलिदानी के क्षण, कुर्बान होने के क्षण, ये सारे के सारे आपके अंदर बीज रूप में मौजूद हैं। केवल उन क्षणों को जीवंत भर करना है। यदि ये समय बीत गया तो सब बीत जाएगा। आप ये कह सकते हैं कोई भी दे देगा समयदान तो चलेगा, मेरे अकेले के न देने से क्या होता है। नहीं, आपको अपने बारे में सोचना है कि ये बताइए कि उन लोगों को क्या पड़ी थी जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उन लोगों को क्या पड़ी थी? चंद्रशेखर आज़ाद को क्या पड़ी थी? इलाहाबाद के एक बगीचे में, अल्फ्रेड पार्क कहलाता था, उस पार्क में जाके अपने को गोली मार करके उन्होंने अंग्रेजों के हाथों अपने शरीर बर्बाद करने से बचाया। क्यों उन्होंने किया अपने आप को कुर्बान? क्यों उन्होंने अपने सामने भगत सिंह को खड़ा किया? क्यों उन्होंने इतने सारे शहीदों को खड़ा किया? क्यों उन्होंने इतने सारे वीर क्रांतिकारी खड़े किए? भारत की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले मरजीउड़े खड़े करने के काम क्यों किया उन्होंने? कौन सा स्वार्थ था उनका? कौन से उनके पैसे मिल रहे थे? कौन सा उनको नौकरी मिल रही थी? कौन सा उनको यश मिल रहा था? किसी को नहीं मालूम था कि हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। पर चूंकि उनके अंदर वो संस्कार थे, उनके अंदर गुण मौजूद थे और उनको लग गया था नहीं, अगर हमने नहीं किया तो फिर ये आंदोलन दब जाएगा। गांधी जी के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है, इस आंदोलन को अगर आग देनी है, भगत सिंह से किसी ने पूछा, भगत सिंह तुम अपने आप को शहादत और कुर्बानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हो, क्या तुम्हारी महत्वाकांक्षा थी कि तुम्हें इसी तरह से प्रसिद्ध हुआ जाए? बोले नहीं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं, मेरे कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ये चाहता था, केवल एक बात चाहता था कि मुझे जो फांसी लगने जा रही है, इस फांसी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी आग लग जाए कि वो आग थमे नहीं जब तक कि अंग्रेज चले नहीं जाए यहाँ से। जब तक अंग्रेज नहीं चले जाएं तब तक ये आग थमे नहीं। तो मित्रों, वो एक छोटा सा बच्चा 5 साल की उम्र में वो लगाता है, सींके बो रहा है अपने खेत में। वो सींके बो करके कह रहा है अपने चाचा से कि चाचा तू क्या बो रहा है? तो बोले मैं धान बो रहा हूँ। तो इससे क्या निकलेंगे? धान की बालियाँ निकलेंगी। पर ये बता भतीजे तू क्या बो रहा है? तो बोले चाचा मैं बंदूकें बो रहा हूँ, बंदूकें हैं, इनमें से बंदूकें निकलेंगी इस खेत में से। और जो बंदूकें निकलेंगी तो न जाने कितने अंग्रेज जो हैं जो अपने देश पे हुकूमत कर रहे हैं और हमारे यहाँ के आकर के सारी फसल ले जाते हैं, ये सारे के सारे अंग्रेज मारे जाएंगे इन बंदूकों से। देखना, 5 साल का बच्चा। संस्कार होते हैं मित्रों, पूर्व जन्म के संस्कार। इस जन्म में जो वातावरण मिलता है वो आपको न मिल पाया हो तो मान के चलिए बड़ा सौभाग्य भरा क्षण आज आया है और ये सानिध्य मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, गुरु सत्ता के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। ऐसा समय बार बार नहीं आने वाला। ये समय बड़े बिरले क्षण होते हैं जब सौभाग्य जागता है। मित्रों, मैं भी एक बहुत भौतिकवादी व्यक्ति था। मेरे अंदर भी ये इच्छा थी, माला करता था, गुरुदेव को जानता था, गुरुदेव को मानता था, गुरुदेव से मिल के आया था 13 साल की उम्र में, और मेरा सब कुछ करने का मन करता था। पर ये नहीं मन करता था कि धोती कुर्ता पहन के आश्रम में बैठूंगा। मेरा ये मन नहीं करता था। अरे भाई, कुछ काम करेंगे तो सेवा करेंगे। कैसे करेंगे? खूब पैसा कमा के आएंगे अमेरिका से और अमेरिका से आकर के हॉस्पिटल खोलेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, मैं आपके सामने इसलिए अपनी बात कह रहा हूँ मन की, क्योंकि मेरे मन में संकल्प आया था। मैं इंदौर में पढ़ते पढ़ते जब मैं MD कर रहा था, जब मैं डेमोन्स्ट्रेटर था, तो मुझे एक मौका मिला सरकार की ओर से जोबट आने का, आदिवासियों के बीच में एक अध्ययन करने का। तो मैं 5 दिन के लिए आया। तो उस जोबट के दौरे में मैंने 3-4 चर्चेस को देखा, चर्चेस का काम करने का तरीका देखा। और उस जमाने में मैंने जब काम करने का तरीका देखा मित्रों, न जाने कौन से मेरे संस्कार होंगे पहले के, शायद मैं पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रभावित रहूँगा, तो वो उन संस्कारों ने प्रभावित किया। मैंने एक सोचा कि अगर कुछ हुआ तो मैं बाहर से पैसा कमा के लाऊंगा और इन चर्चेस के मुकाबले एक हॉस्पिटल जोबट में खड़ा करूंगा, आदिवासी इलाके में खड़ा करूंगा यहाँ आकर के। ये मेरे मन में एक संकल्प आया था और ये संकल्प मैंने गुरुदेव के सामने ही बोला। मैंने कहा गुरुदेव, मेरा मन है कि इस आदिवासी क्षेत्र में जाकर के मैं सेवा करूं और मैं बताऊं कि एक इंडियन मिशनरी भी कोई हो सकता है, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी हो सकती है तो एक हिंदू मिशनरी भी हो सकती है जो उनकी तुलना में और भी बड़ा काम कर सकती है सेवा के क्षेत्र में, करुणा के क्षेत्र में। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम बाहर गए तो चले ही जाओगे, फिर वापस नहीं आओगे। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, आपके सामने कह रहा हूँ ना, मैं बाहर जाऊँगा और बाहर जाऊँगा तो कमा के आऊँगा। तब फिर गुरुदेव ने कहा था कि बेटा सब ऐसे सब चले, जो गए वो वापस नहीं आए, तुम भी चले जाओगे वापस नहीं आओगे। मुझे मेरे काम को करने के लिए लोग चाहिए। मैंने तुम्हारे अंदर कुछ देखा है और अगर देखा है और तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। गुरुदेव के उन वाक्यों ने मेरे जीवन के उस क्षण को बदल दिया कि नहीं, भौतिकवाद नहीं, अब नहीं चाहिए, वो भोगवादी परिस्थिति अब नहीं चाहिए। अमेरिका जाना है तो जो गुरुदेव को भेजना होगा तो भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे।
जाना होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अमेरिका में कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग है तो यहाँ गुरु के चरणों में है और कहीं नहीं है। बस जो इन्होंने कह दिया सो कह दिया, जो इन्होंने बता दिया सो बता दिया। मित्रों, ये जो परिवर्तन के क्षण हैं जिसमें कि कुछ देने का मौका आता है तो देने की बात आती है तो दे देते हैं। गुरुदेव ने कहा तो था, तो कब बुलाएंगे ये नहीं मालूम था। उन्होंने कहा तुरंत कोई नौकरी एक्सेप्ट कर लो। मैंने नौकरी एक्सेप्ट कर ली। एक BHEL का ऑफर आया था तो मैंने हेवी इलेक्ट्रिकल्स की नौकरी कर ली। एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में मैं बच गया। बिल्कुल बहुत भयंकर एक्सीडेंट था जिसमें कि यहाँ फ्रैक्चर हो गए पूरे के पूरे, 6-7 फ्रैक्चर यहाँ के हुए, हाथ के हुए। वहाँ से ट्रांसफ़र होकर भोपाल आए, भोपाल में ऑपरेशन हुआ, सब कुछ जैसे गुरुदेव ने व्यवस्था बना रखी थी। भोपाल के हॉस्पिटल से मैं हरिद्वार जाता रहता था, आता रहता था, गुरुदेव के पास जाता रहता था, पर कभी मैंने गुरुदेव के मुँह से वो वाले शब्द नहीं सुने जो उस दिन सुने थे, जिसको मैं कहता हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं वाला क्षण जो आया था, बहुत महत्वपूर्ण। मैं अपने छोटे भाई के लिए गया था। मेरा छोटा भाई इंदौर में डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट है। उस छोटे भाई ने वहाँ गया तो सब लोगों ने उसका बड़ा स्वागत किया, बोले डॉक्टर साहब आप आ गए यहाँ, तो डिस्पेंसरी में ज़रूरत भी थी आपकी, और ये MBBS किया था उसने, उस समय कुछ नहीं किया था। तो वो वहाँ पे क्या हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स में ग्रसित होकर और लोगों के उसमें आकर के उसने सोचा कि अच्छा मेरी आश्रम में ज़रूरत है तो फिर मैं PG नहीं करूँगा, मैं अब गुरुदेव के चरणों में समर्पित होऊंगा। तो मैं उसको समझाने गया, मुझे भेजा गया मेरे पिताजी के द्वारा कि अरे भाई पागल जैसा वहाँ बिहेव कर रहा है, तुम जाके लेके आओ उसको DA करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, MD करना चाहिए, जो भी कुछ करना हो। मैं गया तो मैं उसको समझाया, समझाने के बाद में ऊपर उसको गुरुदेव के पास ले गया। गुरुदेव के पास ले गया, मैंने कहा गुरुदेव देखिए ऐसी ऐसी बात कर रहा है, सब लोगों ने इसको चढ़ा दिया है बहुत ऊंचा, और ये चढ़ भी गया है ऊपर पहाड़ पे कि हाँ अब मैं सब कुछ कर दूंगा और मैं यहीं रहूँगा और मैं शादी भी नहीं करूँगा और ये भी नहीं करूँगा। तो गुरुदेव ने कहा जिसको आना नहीं है वो तो आने की बात कर रहा है, जिसको आना है वो कह रहा है वो लेने के लिए आया है। अब मुझे वो शब्द अभी तक भूलते नहीं है जब गुरुदेव ने कहा कि जिसको आना है वो तो आ नहीं रहा है और जिसको नहीं आना है वो आने के लिए बार बार कह रहा है और तुम लेने के लिए आए। मैंने कहा गुरुदेव आपका क्या मतलब है, आप मुझे कह रहे हैं? बोले नहीं तो और किसको कह रहा हूँ, यहाँ और कौन है, तो क्या मुझे आ जाना चाहिए? मैं तो बोले मैं कितनी बार कहूँगा। बस इतना भर कहना भर था और उसी ने वातावरण बना दिया। थोड़ा समय लगा, 4-5 महीने लगे तैयार होने में पूरी परिस्थितियों को तैयार करने में टाइम लगा। तो एक लेक्चर गुरुदेव का जो था वो सबसे बड़ी अंतिम चोट के रूप में सिद्ध हुआ वसंत पंचमी का, और उस लेक्चर ने बता दिया कि नहीं आना है तो तुरंत आना। उसी दिन त्यागपत्र लिख दिया और त्यागपत्र लिखने के बाद बहुत सारे प्रलोभन आए, इतने प्रलोभन जैसे कि सारे की सारी सरकार पीछे पड़ गई हो, सब लोग पीछे पड़ गए हाथ धो करके कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए। हमारे बीच में डॉक्टर दत्ता साहब बैठे हैं, डॉक्टर दत्ता साहब के सामने बता रहा हूँ, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर दत्ता साहब। मेरे पिताजी ने डॉक्टर दत्ता को सहमत किया कि प्रणव को आप समझाइए क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है शांति कुंज। डॉक्टर साहब मुझे समझाने के लिए आए। डॉक्टर साहब से मैंने कहा आप मुझे समझाने के लिए आए, एक दिन आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद डॉक्टर साहब भी आ गए और मैं पक्का था, अपने इरादों में मजबूत था। मैं इरादों में मजबूत होने की वजह से, क्योंकि गुरुदेव ने कन्विंस कर दिया था मुझे पूरी तरह से कि नहीं जो काम कर रहे हो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर संग्राम है तो वो गायत्री परिवार का संग्राम है। स्वतंत्रता संग्राम की इंटेंसिटी से भी 200 गुना बड़ा, 1000 गुना बड़ा अगर कोई संग्राम है तो गायत्री परिवार का ये वाला संग्राम। तो मित्रों ये आपको अभी इसका गंभीरता का अनुमान नहीं लग पा रहा है, पर समय इस समय आपको देना पड़ेगा। ये समय सबसे सही समय है, प्रवासी युवा बनने का सबसे सही समय ये है। आप में से कौन युवा ऐसे हैं जो पूर्ण समय देने के लिए अपने ही प्रांत में, ज़्यादा दूर नहीं जाना। चलो माता पिता भी बहुत डर जाएंगे कि युवा शिविर में तो ऐसे ही भेज दिया था, मालूम नहीं क्या सीख के आ गया, डॉक्टर साहब ने क्या इनके कान में पट्टी फूंक दी, क्या मंत्र फूंक दिया, खुद तो जले दूसरों को भी जला रहे हैं। जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ, कबीर ने कहा था ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। मित्रों ये आज वही स्थिति है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना है, अश्लीलता के खिलाफ संघर्ष करना है, और जितनी ज़्यादा ये हमारे तंत्र जो जितने गड़बड़ा गए हैं सारे के सारे, जिसमें कि सबसे बड़ा तंत्र जो है हमारा गरीबी अशिक्षा का जो है, गरीबी अशिक्षा का जब तक नहीं मिटेगा, इलेक्शन के नाम पे जो हो रहा है आज देखिए झारखंड में, फिर से झारखंड ऐसा प्रांत जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार के शिकंजे में ग्रसित, इलेक्शन बड़ी ईमानदारी से हुए, पर न जाने क्या उनकी डेस्टिनी क्या है कि वहाँ फिर वही भ्रष्टाचारी लोग, अब वो उन्हीं के द्वारा फैसला होगा कि कौन सरकार बनाएगा। वही भ्रष्टाचारी लोग जो आकंठ डूबे भ्रष्टाचार में, उन्हीं के द्वारा फैसला होगा। इस व्यवस्था को कौन बदलेगा?
एक ऐसा तंत्र बनना चाहिए कि लोकतंत्र का पूरा के पूरा नए सिरे से निर्धारण हो। और उस लोकतंत्र का निर्धारण करने के लिए युवा पीढ़ी जब साथ आएगी, पूरे देश की युवा पीढ़ी साथ होगी, तो अपन पूरे के पूरे लोकतंत्र की परिभाषा नए सिरे से लिखेंगे कि हमें बुलाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अगर हमने किसी को चुन के भेजा है, बुलाने का वापस अधिकार मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए चुन के असेंबली के सदस्य गए हैं और इलेक्शन सरकार नहीं बना पा रहे हैं, इन सब का इलेक्शन रद्द कर दिया जाए, फिर से इलेक्शन न हो, हमें चुनने का अधिकार दिया जाए, डायरेक्ट इलेक्शन करने का अधिकार दिया जाए। मित्रों, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को पूरा बदलना पड़ेगा। न जाने कितने मुद्दे हमारे सामने खड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है, वैश्वीकरण का मुद्दा है, शहरीकरण का मुद्दा है, गाँवों के उजड़ने का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे के ऊपर हमको निपटारा करना है। कौन करेगा? आप करेंगे। अभी अब फैसला ले लिया तो ले लिया, और अभी नहीं तो कभी नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद तुम्हारी बहू तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करने लगेगी, और डोमिनेट करने के बाद वो तुमसे कहेगी कि ऐसा करो जैसे दुनिया करती है। बात अलग है। बात तब अलग होगी जब तुम्हारी बहू तुम्हारे जैसे नेचर की मिलेगी, और तुम दोनों मिलकर के ये तय करोगे हम दोनों अगर एक देव परिवार वाला जीवन जीने के लिए तैयार हैं, तो हम जिम्मेदारियां नहीं बढ़ाएंगे, परिवार नहीं बढ़ाएंगे। कब तक? जब तक कि परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद आदेश होगा तो हम परिवार बनाएंगे, और परिवार बना करके बच्चे को भी उस मिशन के लिए हम होम कर देंगे, पूरी तरह से उसमें लगा देंगे। ऐसा कुछ अगर संकल्प आता हो तो तुम लोग संकल्पित होना। भाइयों बहनों, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। ऐसा समय बार बार नहीं आता। ये समय आया है तो इस समय को चूक मत जाना। जो चूक जाता है वो पछताता है। मैं गुजरात गया। गुजरात में एक लड़का क्या मैं कहूँ, मध्य अवस्था का प्रौढ़ मेरे सामने खड़ा होकर रोने लगा लाइन में चलते चलते। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले मैं 35 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं होती। तू अच्छा है दिखने में, तेरी शादी क्यों नहीं होती? बोले मालूम नहीं, वो मैं 27-28 साल का था तब तक मेरी शादी होने के चांसेस थे, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि मैं मना करते गया। उसके बाद वो लड़कियाँ मुझे मना करती गई कि अब नहीं चलेगा, बड़ा हो गया है, ये बड़ा हो गया है, तो आप मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो मेरे योग्य लड़की मुझे मिल जाए। मैंने कहा लड़की तो नहीं मिलेगी तेरे को लड़की तू बार कह रहा है, तेरे लायक वधू मिल जाएगी। हो सकता है कि कोई परित्यक्ता हो सकता है ऐसी वधू, पर तू अगर उसको सम्मान से रख सके तो मिल जाएगी। क्यों? तो समय चूक गया। समय चूकने वाले सदा पछताते हैं। समय चूकने वाले सदा पछताते हैं। एक IAS ऑफिसर बनने का सपना देखने वाला बच्चा 29 साल की उम्र में कहता है मैं 4 साल तक मैं सोचता रहा, बैठूं, एग्जाम में नहीं बैठा, अब पता चला कि एज बार हो गया, अब नहीं बैठ सकते। क्यों? समय चूक गया ना। जो समय चूक गया वो पछताता है। समय चूकने वाले हमेशा पछताते हैं। सुबह नहीं उठे, सूरज निकल आया, भाई पछताओगे अब तुम। क्यों? वो मौका चूक गए सुबह ध्यान साधना का। ट्रेन के लिए पहुंचे, पता चला ट्रेन निकल गई। क्यों? थोड़ा लेट हो गए थे रास्ते में। तो ट्रेन तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी? नहीं, वो भाई साहब आ रहे हैं, जरा उनका वेट कर लेते हैं। नहीं, वो चली गई अपने टाइम पे। प्लेन के लिए गए थे, प्रतीक्षा नहीं करेगा। प्लेन के लिए गए थे, प्लेन उड़ गया, आप लेट हो गए। आप कभी भी लेट मत होना। जीवन साधना के क्षेत्र में कभी लेट मत होना। अपने लक्ष्य को पहचानना, अपने लक्ष्य को पहचान करके बराबर मन में भाव रखना कि जैसे महापुरुष बनने का अवसर आए तो कभी मना मत करना। कभी महाकाल सामने आकर के कह दे मुझे तुम्हारा समय चाहिए, तो कभी मना मत करना। अभी साक्षात महाकाल तुम्हारे सामने खड़ा हुआ कह रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं मुझे तुम्हारा समय चाहिए, तुम मुझे एक मुट्ठी समय दो, मैं तुम्हारे न जाने कितने वर्ष, स्वस्थ जीवन के वर्ष बढ़ा दूंगा। तुम देखते नहीं हो। अगर मरूंगा तो मैं बोलते बोलते मरूंगा, प्रवचन देते देते, या लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, अखंड ज्योति लिखते लिखते मरूंगा, पर मैं वैसे नहीं मरूंगा जैसे और लोग मरते हैं। गुरुदेव का काम करते करते मरूंगा। ये बात अगर मेरी मन में जो आ रही हो, तुम्हारे मन में भी आने लगे कि गुरुदेव का काम करते करते हमारी मौत हो, चाहे हम भले ही केंद्र में नहीं जा पाए, क्षेत्र में नहीं जा पाए, पर जितना अपने स्तर पे हो सकता है। अरे भाई निमाड़ में है तो निमाड़ में कहाँ समय दान दे दें, निमाड़ से मालवा में जाके समय दान दे दें, मालवा से मध्य प्रदेश के और भी जिलों में जाके समय दान दे दें, और यहाँ से निकल करके हम जाना पड़े तो छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, पूरे देश के कोने कोने में जाएंगे, और उभर के आएंगे तो हम विदेश भी भेजेंगे तुमको, संघमित्रा और महेंद्र की तरह से। निकल के तो आओ, आते नहीं हो, और आने के बाद तुम्हारे मन में भाव नहीं आता है। क्यों? थोड़ी सी संकीर्णता, थोड़ी सी मन की संकीर्णता तुम्हारे मन में बैठी हुई है। गुरुदेव के पास एक सज्जन आए, हमारे जावरा के थे, चौकसे जी थे ना, सब वो बार बार आते और बार बार कहते कि गुरुदेव मेरा समय देने का मन है, समय देने का मन है। तो बेटा आजा बेटा। अब वो आते थे तो उनकी पत्नी उनको ढूंढते ढूंढते आ जाती थी, और गुरुदेव कहाँ छिपा रखा है आपने उनको, मेरे पति को। तो गुरुदेव कहते थे बेटा तू भी आ जा। बोले नहीं मैं नहीं आऊँगी। न जाने कहाँ से कौन से जन्म की दुश्मन रही होगी वो, कि उनके पीछे पड़ी रही, और वो उनको ले गई, पकड़ के ले गई। 1 बार ले गई, 2 बार ले गई, 3 बार ले गई। गुरुदेव ने कहा बेटा अब तू मत आया कर, तेरी डेस्टिनी इसी के साथ बंधी हुई है। वो बेचारे
बहुत कम उम्र में उनके जो, क्योंकि आत्मा घुटन महसूस नहीं कर पाती, बहुत कम उम्र में चले गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। अगर वो मिशन में आ जाते तो मैं सोचता हूँ उनका जीवन अमर हो जाता, उनका और उनकी पत्नी दोनों का जीवन अमर हो जाता। जिनको याद किया प्रभु ने, जिनको याद किया महाकाल ने, उनको तो अपना जीवन ऐसा मानना चाहिए, सौभाग्यपूर्ण मानना चाहिए। एक सज्जन थे, उनकी बात सुना के अपनी बात समाप्त करूँगा। एक सज्जन थे जिन्होंने गुरुदेव को समय दिया और कहा, गुरुदेव मैंने अपना सारा समय आपको दिया। बोले ठीक है बेटा। पर गुरुदेव एक थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा बेटा हुआ है, अभी बेटा हुआ है, बस थोड़ा सा उसकी देखभाल की व्यवस्था कर दूँ फिर मान। गुरुदेव का ठीक है बेटा, तू व्यवस्था कर दे फिर आ चल। तेरे घर में सब तेरे बेटे को, तेरी पत्नी को देखने के लिए सब कुछ तंत्र वगैरह मौजूद है। बोले हाँ गुरुदेव, और नहीं हुआ तो मैं यहाँ ले आऊँगा। बोले हाँ गुरुदेव का ठीक है बेटा, एक ही बेटा है, तू, तेरी पत्नी और तेरे बेटे की तीनों की जिम्मेदारी मेरी, यहाँ आ जाना बस। वो नहीं आए। गुरुदेव ने कहा भी कुछ नहीं, प्रवचनों में आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। समयदान की बात आती तो बार बार कहते गुरुदेव बस थोड़ा सा बेटा बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दूँ, मैं लिखने पढ़ने की व्यवस्था कर दूँ थोड़ी सी, उसके बाद आ जाऊँगा। 5-10 साल बीत गए। थोड़े दिन बाद वो इतना बड़ा हो गया कि शादी के लायक हो गया। तो गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव शादी के लिए उसके लिए अच्छी सी लड़की मिल गई, मैं शादी करके आ जाऊँ उसकी। गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, शादी की व्यवस्था कर दो। शादी की व्यवस्था हो गई। शादी की व्यवस्था हो गई, उसका पोता हो गया, मतलब उन हमारे कार्यकर्ता जिनको कहा था उनका पोता हो गया, उस लड़के का लड़का हो गया। उस लड़के को लेके आए गुरुदेव, इतना प्यारा सा लड़का है, इसको थोड़े दिन खिला लूँ उसके बाद आ जाऊँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, जिस तेरी इच्छा हो। कितने साल बीत गए? 20-22 साल बीत गए। इसके बाद वो आए नहीं। 4-5 साल बीत गए, बड़ा लड़का, पोता भी बड़ा हो गया। पोता अपने दादाजी की अस्थियाँ लेकर के आया, मर गए तो लेकर के आए। तो गुरुदेव ने कहा बेटा खुद तो नहीं आ सका सशरीर, पर अपनी हड्डियां भेज दी उसने, चलो उसकी हड्डियां भी स्वीकार हैं या उसका कल्याण कर देंगे। तो खुद नहीं आ पाया, जीवन भर नहीं आ पाया। कहीं ऐसा ना हो कि यह हाल आपका भी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बारे में ये कहने लगे हम लोग कि भैया वो खुद तो नहीं आ पाए और आने का कहते रहे परंतु कभी नहीं आ पाए। मित्रों ये समय है अभी डिसाइड करने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति शांति शांति।